हेलो एवरीवन, क्लैट 2025 का पेपर और अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 7 महीने। ये 7 महीने में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये पेपर क्लियर करके आप पहुंच जाएं एक एनएलयू में। क्लैट के पेपर में एक इतनी बड़ी जो चेंजेस आते हैं या एक ऐसी चीज मैं कहूं कि ऐसा पेपर ये क्यों कहा जाता है कि ये पेपर में अनसर्टनिटीज बहुत है। इस पेपर के अंदर डायनेमिक बहुत है ये पेपर, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा क्या है इस पेपर में जिसकी वजह से पेपर सेट करने वाला और पेपर देने वाला हमेशा इस असमंजस, इस कंफ्यूजन में रहता है कि इस पेपर में एक्चुअली क्या आने वाला है। तो इसमें पहली चीज जब आप बात करते हो कि क्लैट के पेपर का एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है या सिलेबस है वो है क्या, कहने के लिए अगर आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की साइट पर जाते हैं तो आपको वहां पर देखने को मिलता है एक सिलेबस। उन्होंने आपको पॉइंटर्स दे रखे हैं कि इसमें ये आएगा, बट क्या वो एक्चुअली में एक एब्सोल्यूट सिलेबस है? क्या वो एक्चुअली एक एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन है कि जिसको आपने अगर प्रिपेयर कर लिया तो आपका पेपर हो जाएगा क्लियर? जवाब है ना। आपको जब क्लैट 2025 जैसे पेपर को क्लियर करना है तो आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है एक माइंडसेट। आपको एक प्रॉपर अपने स्कूल वाले माइंडसेट से बाहर निकल के एक्चुअली में एक बिल्कुल प्रैक्टिकल पेपर के माइंडसेट में आना पड़ेगा, जहां पर आपको इस पेपर की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करने के लिए हर एक दिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि आप पहुंच रहे हैं एनएलयू के और करीब। उनमें से वो चीजें क्या आती हैं? तो पहली चीज आपके सामने जो निकल के आती है इज कमांड ओवर रीडिंग। हम लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, जानते सब हैं कि हमें इस पेपर के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम रिलक्टेंट हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक बैकफुट पे रखते हैं एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न। चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मैगजीन पढ़ना हो, नॉवेल्स पढ़ना हो, या फिर कोई भी चीज पढ़नी हो जो अपने टेक्स्ट के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस या लीगल के पैसेजेस जो आपको पढ़ने होते हैं, उन सब में हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम जब पेपर को पढ़ते हैं या कोई भी पैसेज को पढ़ते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। Now, the reason arises that why are we not able to comprehend it? The reason is that we are not good and doing regularly vocabulary. वोकैब करने से आपका सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन ही नहीं, आपका लीगल का सेक्शन, आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, क्योंकि इन 3 सेक्शन का मिला के आपके पास कम से कम 15 पैसेजेस आएंगे। और इन 15 पैसेजेस को करने के लिए आपको चाहिए परसिस्टेंस, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, आपको चाहिए एक रेगुलरिटी, जिससे आप इन 15 पैसेजेस को टाइमली मैनर में पढ़ पाएं और अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाएं। अब जब से इन्होंने पेपर का पैटर्न बदला है और 150 से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं, आपके पास जो टाइम था वो 2 घंटे का 2 घंटे के, तो यहाँ पर अब दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग बाग बच्चे बाहर आके बोलते थे हमसे तो पेपर पूरा पढ़ा ही नहीं गया, हम तो क्या करें, हमारा तो पेपर छूट गया। लेकिन अब एटलीस्ट यू आर एबल टू रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड देन यू अटेम्प्ट और नॉट, दैट इज पर्सन टू पर्सन, इट कैन डिफर, बट यू कैन डू दैट। उसके अलावा एक और जो मिथ है जो बच्चों के दिमाग में होता है, मैथमेटिक्स। अरे मैथमेटिक्स तो हमें आती नहीं है, मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, 10 से 12 ही क्वेश्चन तो आते हैं। लेकिन यही वो 10 से 12 क्वेश्चन है, जैसे इस साल हुआ था, जिन लोगों ने भी मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट किया है आर द वंस, आई कैन गारंटी ऑन इट, द वंस दैट हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द एनएलयूज, बिकॉज वो आपको एक बहुत अच्छा सॉलिड कुशनिंग इफेक्ट दिया था उन क्वेश्चंस ने और आपका स्कोर इनहांस हो गया था। तो ऐसी चीज़ें अब आप क्या करें अगले 7 महीने में जो आपको एक सपना पूरा करवा दे और आपको पहुंचा दे एक एनएलयू में। तो आपको बचे हुए 7 महीने में प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर दिन रीड करें, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो आप 40 मिनट के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। न्यूज़पेपर पढ़ें, वहाँ से नोट्स बनाएंगे तो करंट अफेयर्स का काम होगा, वोकैबुलरी का काम होगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी जिससे आप अपने कॉम्प्रिहेंशन लेवल को ऊपर बढ़ा सकते हैं। आपको लीगल करंट अफेयर्स और लीगल के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है आपके आने वाले इन सेक्शंस में। आप अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दें। वर्ड पार मेड इजी करके एक बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं। रेन एंड मार्टिन आप ग्रामर के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आप एपी भारद्वाज को ले सकते हैं, वाइली की बुक ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। आप मैथ के
3-4 चैप्टर ऐसे परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, वर्क, ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छा कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपके पास बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप के क्वेश्चन, जो बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा आप लीगल के लिए रेगुलरली आप करें, आप यूनिवर्सल की जो गाइड है वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों के अलावा आप मॉक टेस्ट इज़ वन थिंग दैट आपको रेगुलर अब देने शुरू कर देने चाहिए, अगर आपने अभी तक ऑलरेडी देने शुरू नहीं करे हैं। डू नॉट वेट कि हम लोग जाके जुलाई अगस्त में अपने मॉक्स लगाना शुरू करेंगे, नहीं, आपको मॉक्स अभी से देना चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो कि आप कौन से सेक्शन में और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पर जाकर आपके ग्रे एरियाज हैं, जिनको आप प्रॉपर एनालिसिस करके एक अच्छा तरीके से बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। और ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली, आपकी एकेडमिक को भी अच्छे तरीके से लेके चले आप, जहाँ पर आपने रीडिंग भी करी, प्रैक्टिस भी करी, और यहाँ पर आप अपने साथ मॉक्स भी लेके चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वो सपना डेफिनेटली धीरे धीरे आपको एक स्वरूप देखता हुआ मिलता जाएगा और आप उसके और करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब होगा अगर आपने अपने दिमाग में एक ये चीज़ बना ली कि कल करी सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन अगर आपने दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन बना के रखा और ये बोलते रहे आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों, तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ध्यान करो बच्चों, आपको पहुंचना है एक अच्छे कॉलेज में, बनना है लॉयर जो आपका सपना है, और अड्डा 24/7 को बनाना है अपना हमसफ़र। अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए, क्लैट के लिए हमारे पास है बहुत सारे बैचेस, जो कि है अचीवर्स बैच, और उसके साथ साथ ही है आपके लिए ये लॉ का महापैक। इस लॉ के महापैक में आपके लिए क्लैट, एलिट, MHCET, LSAT, इसके अलावा जितने तमाम कॉलेजेस हैं या कोर्सेज हैं जो आपको 5 ईयर LLB देते हैं, जैसे JMI, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, IIM रोहतक, ये जितने भी देते हैं उन सब की तैयारी आपको इस महापैक में करवाई जाती है। अब ये महापैक आपको 12 मंथ्स वैलिडिटी, 18 मंथ्स वैलिडिटी एंड 24 मंथ्स वैलिडिटी के साथ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे क्लास 11th में अभी अभी आए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये आपके लिए महापैक है, आप जाके इसको ले सकते हैं, और जो क्लास 12th में ऑलरेडी हैं वो भी अपने लिए ये बैच को ले सकते हैं। इस बैच को लेने के लिए जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए लेते हो तो ये बैच है 17,999 रुपए का। लेकिन अगर आप इसी बैच को 18 महीने के लिए लेते हो तो ये है 21,999 रुपए का, और अगर आप है 24 महीने के लिए लेते हो तो 24,999 रुपए का। इस बैच में आपको मिलती है 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, आपको मिलती हैं बुक जिसमें आपको मिलते हैं 850 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मिलती है फैकल्टी, आपको मिलती है करंट अफेयर्स की मैगजीन, आपको मिलती है मेंटरशिप, और न जाने क्या क्या चीज़ें आपको इस बैच में मिलती हैं, जिससे आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन इस बैच में मिलती है। लेकिन जो ये प्राइस यहाँ पे लिखा है, क्या आपको यही प्राइस देना है तीनों वैलिडिटीज़ के लिए? जवाब है नहीं। अगर आप यहाँ जाते हैं और इधर जाके कोड लगाते हैं आप Y713 और अप्लाई कर देते हैं, तो आपको 24 महीने वाला जो बैच है, 24 महीने की जो वैलिडिटी वाला है, वो आपको मिलता है 22,999, मतलब 23,000 रुपए का ऑन 78%। ये जाके आप ले सकते हैं, कोड आपके लिए रहेगा Y713। और आपको ये बैचेस कैसे लेने हैं, कोई भी आपको लॉ बैच चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि इस बैच के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। क्लैट का मेंटोर, मैं पिछले 7-8 सालों से बच्चों को क्लैट के लिए मेंटोरशिप कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे पढ़कर अब लॉयर्स बन के देश की सेवा भी कर रहे हैं, और कुछ तो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे भी पहुँच गए हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई अगर आपसे कहता है कि सर तो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो प्लीज़ ट्राई करके देखो, तो मैं ज़रूर उठाऊंगा, आपको जवाब भी दूंगा। और अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज, आई विल कॉल यू माई सेल्फ। राइट, सो ये बैच आप ले सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। नाम है मेरा आशीष गर्ग, पढ़ाता हूँ मैं आपको इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पर। तो जुड़िए मेरे साथ, बनिए मेरे हमसफ़र, और आइए करते हैं एक साथ NLU का सपना अब होगा अपना अड्डा 24/7 के साथ। ऑल द बेस्ट।